वेलकम। आज की वीडियो में हमने डिस्कस करना है कि अचानक आप लोग देख रहे हैं कि एसपीएक्स इंडेक्स जो है वो तो गिर रहा था, बल्कि अगर इसका वीकली या डेली देखें तो हमने देखा कि पिछले कुछ दिनों से ही ये एसपीएक्स का इंडेक्स गिर रहा था, जबकि बिटकॉइन ऊपर जा रहा था। और अभी तो खैर आपको ये क्लियर अभी सही तरह नज़र आ भी नहीं रहा। ये देखें एसपीएक्स का, और मैं बिटकॉइन का चार्ट खोलता हूँ आपके पास, तो बिटकॉइन का चार्ट जो है वो इंक्रीज हो रहा था। ठीक है, सारी चीज़ें हटा देते हैं इसके ऊपर से। तो ऐसा क्यों हो रहा था भाई? तो और ख़ैर अभी तो आपको क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आगे जाके ये पिक्चर और क्लियर होगी। तो मैंने एक डिस्कॉर्ड के अंदर एक लिंक मैंने शेयर भी किया था, बल्कि मैंने एक कमेंट भी किया था, तो उसके ऊपर आज थोड़ी हमने डिस्कशन करनी है। डिस्कॉर्ड अगर आपने ज्वाइन नहीं किया तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, आप ज्वाइन कर लें। ठीक है। अच्छा, मैंने एक चीज़ आपको बोली थी कि गोल्ड जो है वो आने वाले कुछ महीनों में, बल्कि इसी 2025 में आपको नज़र आएगा कि ये थोड़ा डिप करेगा। वैसे इसने एक डिप तो किया है, अगर आप देखें तो 3500 से जाके ये गिरा है तकरीबन 3250 के आसपास। तो $250 का डिप, जो कि तकरीबन 8% के करीब बनता है, तो ये एक बड़ा है, ये मतलब कि छोटा डिप नहीं है। लेकिन खैर इसने मज़ीद डिप भी करना है, और ये नहीं ज़रूरी कि 3000 से नीचे चला जाए, हो सकता है उससे ऊपर ही रहे, लेकिन नीचे जाने इसके थोड़े से डिप करने के चांसेस है। थोड़ा चलते चलते ऊपर जाएगा $3700 तक, और उसके आसपास फिर एक डिप परफॉर्म कर सकता है। उसका रीज़न क्या है कि चाइना खरीद रहा है गोल्ड एग्रेसिवली। आप अगर जाके देखेंगे ना, चाइना एग्रेसिवली गोल्ड खरीद रहा है, जबकि यूएस उसको काउंटर करने के लिए क्या करेगा, यूएस बिटकॉइन खरीदेगा। तो यूएस गोल्ड सर्टिफिकेट्स को कन्वर्ट करेगा बिटकॉइन के अंदर, तो आपको नज़र आएगा कि गोल्ड के प्राइसेस नीचे जाना शुरू हो जाएंगी और बिटकॉइन के ऊपर जाएगी। ठीक है, तो ये इसी के साथ एसपीएक्स इंडेक्स को देखते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था, इसका चार्ट पे जाएं, मंथली चार्ट पे जाएं। मंथली चार्ट इसका देखें तो आपको नज़र आएगा कि क्लियरली जो है ये और मुसलसल जो है हायर हाइज बनाता जा रहा है, जबकि आपको नज़र आ रहा था, ये मैंने बहुत बार मैं हाईलाइट कर चुका हूँ ये बात, कि इसने कंटिन्यूसली लोअर हाइज बनाया, और 3 टैप्स के बाद, जो कि हमने 3 टैप स्ट्रेटजी सीखी है, जिसका एक डिबाना ही आना था और वो आ गया। ठीक है, यहाँ से ट्रेंड रिवर्सल शुरू हो गया है। हो सकता है थोड़ा सा हल्का ऊपर साइडवे से करे, लेकिन अब ये गिरेगा और ट्रेंड रिवर्सल इसका एक्सपेक्टेड है। बाकी हमें ये देखना ये है कि ये कितना गिरता है। गिरता हुआ अगर तो ये इस जोन तक आ जाता है तो वो भी ठीक, वो भी खैर काफ़ी गिरना हो जाएगा। बाकी क्रैश अगर होता है तो क्रैश की सूरत में तो भाई फिर आपकी सोच है कि ये कहाँ तक जाएगा। क्रैश की सूरत में तो फिर ये भाई साहब यहाँ तक आ जाएंगे, जो कि बहुत ही ख़तरनाक वाला डिप होगा एसपीएक्स के अंदर। तकरीबन 54-55% ये बहुत ख़तरनाक हो जाएगा, क्योंकि ये डिप आप देखें ये कोविड का था, ये कोविड में ऐसा हाल हुआ था, तो ये तो बहुत ख़तरनाक हो जाएगा। खैर लेकिन ये रिसेशन की कहानी है, अगर रिसेशन की तरफ अब जाते हैं तो खैर आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट के अंदर से पैसा निकलेगा, वो जाएगा क्रिप्टो के अंदर। और स्टॉक मार्केट इस बार आपको नज़र आएगी कि वो नेगेटिव में जा रही है, बट क्रिप्टो जो है वो पॉजिटिव में जा रही है। तो इसके बारे में मज़ीद मैंने तो आज सिर्फ एक हाईलाइट वीडियो बनाई है, इसकी मज़ीद वीडियोज़ जो है आने वाले दिनों में आपको मिलेगी। बाकी पेड मेम्बर्स को इसमें काफ़ी डिटेल में इसकी वीडियोज़ मिल जाएंगी, तो आप लोग इसको अच्छी तरह समझें कि ये कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है। अच्छा, हम इसी के साथ मैंने एक और चीज़ शेयर की थी सिल्वर की, तो मैं सिल्वर पे आज थोड़ी सी बात करता हूँ। ठीक है, अगर हम आते हैं सिल्वर के चार्ट पे, ये हमने खोला सिल्वर का चार्ट। अब सिल्वर के चार्ट को भी देखें तो इस पर भी क्लियर डाइवर्जेंस नज़र आ रही है, तो इसने भी गिरना है। तो खैर वैसे गोल्ड गिरेगा तो सिल्वर तो गिरेगा, सिल्वर तो बचेगा नहीं। ठीक है, सिल्वर के अगर हम देखें तो सिल्वर का मैंने शेयर किया था, और सिल्वर अभी काफ़ी पीछे चल रहा है। ये आप इसी तरह समझ रहे हैं, गोल्ड और सिल्वर का रिलेशन इसी तरह चल रहा है इस वक्त जो बिटकॉइन और इथेरियम का चल रहा है। तो अगर हम सिल्वर को देखें ना, इस तरीके से लगाएं, तो मैं अभी भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सिल्वर $100 पर आउंस पे जाएगा ही जाएगा। अभी तो खैर इस हिसाब से तो उसको जाना चाहिए $120 पर आउंस तक, लेकिन मैं ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये आराम से 120 $100 मैंने खैर एहतियातन टारगेट दिया था, लेकिन ये $120 तक पर आउंस जाएगा। तो इसका मतलब आप अगर सिल्वर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी इन्वेस्टमेंट ईजीली जो है बड़े ज़बरदस्त जोन तक, तकरीबन 2.5x तक तो चली जाएगी। ठीक है, तो बड़ा ज़बरदस्त आपको मज़ा आने वाला है जब ये एक शूट आएगा। तो बेहतर है कि गोल्ड से ज़्यादा बेहतर है इस बार सिल्वर इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन सिल्वर में एक डिप आने वाला है, तो आपको प्रोबेबली $28 या $29 के आसपास मिल जाएगी। ये जो जोन बनता है ना 0.618 का, ये इजीली ब्रेक नहीं होगा सिल्वर का। ये ब्रेक हो गया तो काम ख़राब हो जाएगा ज़्यादा, ये इजीली ब्रेक होना मुश्किल है। और अगर हो गया तो फिर ये $24 पर आउंस पे आपको मिलेगा। उसके बाद फिर ऐसा शूट करेगा कि आप उसको पकड़ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। बाकी गोल्ड को अगर हम देखें तो गोल्ड ने भी आने वाले दिनों में इसने काफ़ी जितनी तेज़ी से पंप किया है उतनी ही तेज़ी से इसने गिरना भी है गोल्ड में। अगर हम यहाँ से देखें गोल्ड को, तो अपने टारगेट्स तो ये बहुत ही पहले कंप्लीट कर चुका था। जो खैर 3000 वाले टारगेट मैंने
डिस्कॉर्ड के अंदर शेयर भी किए थे। जो लोग हमारे डिस्कॉर्ड के अंदर हैं उनको पता है कि काफ़ी डिटेल में ये टारगेट्स को शेयर किया गया था और उन लोगों ने काफ़ी फ़ायदा भी उठाया इससे। ठीक है, अच्छा खैर, अगर हम गोल्ड को देखें तो गोल्ड की एक्सपेक्टेशन भी वही है, क्योंकि गोल्ड में कंटिन्यूसली आप देखेंगे कि डाइवर्जेंस बनती जा रही है, कंटिन्यूसली वो हाई राइज बनाता जा रहा है, ये इक्वल हाइज या लोअर हाइज बनाता जा रहा है। तो कंटिन्यूसली डाइवर्जेंस है तो गोल्ड से भी पैसा निकलेगा और स्ट्रेट अवे आएगा आपका कहाँ पे, क्रिप्टो में। अब एक बात याद रखें कि ये जो गोल्ड है और बाकी फॉरेक्स है, इनका जो डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम है ना, वो तकरीबन 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर का है। और अगर उसका पैसा आ जाएगा क्रिप्टो में तो क्रिप्टो बहुत ही तेज़ी से बूम करेगी, क्योंकि क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप इस वक्त 3 ट्रिलियन डॉलर भी नहीं है, 2.94 ट्रिलियन डॉलर पे चल रहा है और तकरीबन वैसे ही परफॉर्म कर रहा है जैसा हमने लास्ट सेशन में बात की थी। ठीक है, तो इन चीज़ों पे आप फोकस करें। आने वाले दिनों में हम इस पर मज़ीद बात करेंगे ताकि आपको पता चले कि भाई कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस क्यों गिरेंगी, आपको पता चले कि स्टॉक मार्केट की प्राइसेस गिरेंगी, फिर अचानक जो क्रिप्टो में बूम आएगा तो आपको पता तो चले कि बूम आ क्यों रहा है। इसका मतलब ये है कि बूम सारा का सारा प्लांटेड है, सारा का सारा प्लान्ड है, प्री प्लान्ड है। और अचानक आप देखेंगे कि जिस तरह प्री प्लान्ड है उसी तरह पैसा अचानक निकलेगा, दोबारा उन्हीं जगहों पे जाएगा, रियल एसेट्स में, गोल्ड में जाएगा या सिल्वर में जाएगा, और आप देखेंगे क्रिप्टो दोबारा डंप कर जाएगी। तो ये चीज़ आपको पहले से पता होनी चाहिए।